जय श्री कृष्ण। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 10th में जो अध्ययन कर रहे थे कवि देव का, उसका अंतिम पद जो है उसका अध्ययन करेंगे। ये जो अंतिम पद है ये श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। बड़ी क्लासों में जब आप जाओगे तो रस के संबंध में पढ़ोगे तो यहाँ श्रृंगार में एक ही पद के अंतर्गत संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं को बताया गया है। संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ कि श्रृंगार रस के अंतर्गत दो अवस्थाएं होती है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका परस्पर एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और वियोग श्रृंगार में एक दूसरे से बिछड़कर मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। ये एक सामान्य अवस्था है। ये दोनों ही अवस्थाएं इस पद के अंतर्गत अपने को देखने को प्राप्त होगी। बड़ा ही सुंदर पद है। इसमें एक गोपी है, उसको रात्रि काल में सोते समय एक सपना आता है। क्या सपना आता है कि श्री कृष्ण उसे अपने साथ झूला झूलने का निमंत्रण देते हैं। क्या निमंत्रण देते हैं कि मेरे साथ चलो और झूला झूलो। और वो इस बात को सुनकर के, कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर के, आमंत्रण को सुनकर के बड़ी ही प्रसन्न होती है और प्रसन्नता में नींद से जागृत हो जाती है। लेकिन नींद से जैसे ही जागृत होती है तो वो देखती है कि कहाँ तो कृष्ण कुछ नहीं है। उसे इस बात का दुख होता है। तो ये संयोग और वियोग दोनों का मिला जुला रूप है। तो देखिए इसका अध्ययन करते हैं अपन। तो कवि कहते हैं देव कि जहरी जहरी बूंद है परती मानो, झीनी झीनी जहरी जहरी यानी महीन महीन, रिमझिम फुहार हो रही है, बूंद परती मानो, धीमे धीमे रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गहरी गहरी, गहरी गहरी यानी गहरी गहरी काली काली घटाएं चारों ओर गगन में यानी आकाश में घिरी हुई है। तो वातावरण कैसा है कि चारों ओर आकाश में काली घटाएं घिरी हुई है। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। आनी कहो श्याम मोसो, ऐसे में श्याम ने मुझसे कहा आकर के, आनी कहो आकर के, कहो श्याम मोसो, श्याम ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा। क्या कहा? चलो झूलीबे को आजू, चलो आज झूला झूलने के लिए चलते हैं। सुंदर वातावरण है वर्षा का और इस सुंदर वातावरण में कृष्ण आकर के उस गोपी को निमंत्रण देते हैं कि चलो आज झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली न समानी, फूली न समाना मुहावरा है क्या, अत्यधिक प्रसन्न होना। कृष्ण के इस निमंत्रण को सुन करके गोपी कहती कि मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। फूली ना समाई, भाई ऐसी हो मगन में, उसमें ऐसी मगन हो गई कि आसपास की कोई सुध बुध नहीं रही। कृष्ण के इस निवेदन को या इस आमंत्रण को सुन करके, कौन से आमंत्रण को कि चलो आज इस सुनहरे मौसम में हम झूला झूल करके आते हैं, इस निमंत्रण को सुन करके मैं फूली ना समाई। चाहा तो उठियो, और चाहा उठने के लिए कि चलो उठ करके मैं उसके साथ झूला झूलने के लिए उठती हूँ। चाहा तो उठियो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। ये सारी बातों से कहाँ हो रही थी? सपने में आ रही थी। जैसे ही उसके साथ जाने के लिए तत्पर हुई और उठी तो क्या हुआ? मेरी नींद जागृत हो गई। चाहत उठियो, चाह उठ करके जाने के लिए, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी विकलांग एक वृद्ध भाषा की गाली है, विकलांग, जिसमें कहा गया है कि वो नींद बैरन मेरी जागृत हो गई। और नींद जागृत हुई तो क्या हुआ? अब यहाँ तक तो था कृष्ण और एक तरह से गोपिका के मध्य संवाद हो रहा था, चाहे वो सपने में हो रहा था, लेकिन दोनों परस्पर पास में थे कि कृष्ण आ रहे हैं, उसको निमंत्रण दे रहे हैं और गोपी भी उसके साथ चलने के लिए उठ रही है। लेकिन यहाँ से रस परिवर्तित हो जाता है, संयोग से अब वियोग की अवस्था आ जाती है। कैसे कि सो गए भाग मेरे जागिन वा जगन में, सो गए भाग मेरी वाह जागी जगन में। जैसे ही मैं तो जागृत हो गई लेकिन मेरे भाग्य सो गई। भाग्य सोने का तात्पर्य अभागा होना। अभी तक तो सुंदर भाग्य थे। क्यों सुंदर भाग्य थे? क्योंकि कृष्ण के साथ वार्तालाप चल रही थी। लेकिन अब जैसे ही मैं जागृत हुई, मैं तो जागृत हो गई लेकिन मेरे भाग्य सो गई। सो गए भाग मेरे जागी व जगन में। आंखें खोली देखा तो, आंखें खोलकर देखा तो क्या था? आंखें खोली देखा तो घन है न घनश्याम, न तो बादल है और न ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, कोई नहीं है।
न तो गहरी गहरी काली घटाएं छाई हुई है और न ही कोई कृष्ण है, सामान्य अवस्था है कि आंखें खोली देखा तो घन है न घनश्याम, न तो घन है न तो बादल है न घनश्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। वे बूंदे वे छाई बूंदे मेरे आंसू है जगन में, और वर्षा आसमान से नहीं हो रही थी रिमझिम रिमझिम, वे छाई बूंदे, बूंदे तो छाई हुई है वही, लेकिन कहाँ पे, आंसू है दृगन में, दृग कहते हैं नेत्रों को, मेरी आंखों से आंसू आ रहे। अब गोपी के नायिका के आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो सुंदर सपने से बाहर आ गई थी, इस बात का उसे दुख था और दुख के कारण उसकी आंखों में आंसू थे। तो ये आपका पद और पाठ भी यहीं पे समाप्त होता है। कल इसके अपन प्रश्न उत्तर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।